इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए, और बात करेंगे राबड़ी देवी के उस सनसनीखेज बयान को लेकर के जिसमें उन्होंने दावा किया है कि जेडीयू के उपाध्यक्ष जो प्रशांत किशोर हैं वो 5 बार लालू यादव और राबड़ी देवी से मिले थे और उसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए वो तैयार हैं, बशर्ते कि लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार को पीएम के रूप में प्रपोज करें। साथ में राबड़ी देवी ने ये भी खुलासा किया है कि नीतीश कुमार ने जो खबर भिजवाई थी उसमें ये भी प्रस्ताव रखा था कि यदि लालू यादव इस शर्त को मान लेते हैं तो वो अपनी पार्टी जेडीयू का आरजेडी में विलय करने को तैयार हैं। क्या है इसकी हकीकत? ये विवाद जो है पिछले दिनों एक हफ्ता पहले शुरू हुआ था। लालू प्रसाद यादव की जो बायोग्राफी आई है गोपालगंज टू राइस इन माई पॉलिटिकल जर्नी, उसके बाद से ही ये विवाद शुरू हुआ और प्रशांत किशोर के हवाले से, मतलब प्रशांत किशोर को माध्यम बना करके ये सब कुछ कहा और सुना जा रहा है। आखिर चुनाव के ऐन मौके पे ये बात क्यों आ रही है? बात तो ये काफ़ी पुरानी हो गई, कम से कम 6 महीना 8 महीना पुरानी हो गई। दरअसल इसके पीछे मकसद ये बताया जा रहा है कि जब नीतीश कुमार लालू यादव से अलग हुए, यानी कि आरजेडी से अलग होकर के और बीजेपी के साथ सरकार बनाई, उस वक्त वो दूसरी परिस्थितियों से गुजर रहे थे और तेजस्वी और तेज प्रताप की वजह से जो है उन्हें सरकार चलाने में दिक्कत हो रही थी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में दिक्कत हो रही थी और आरजेडी हावी होने लगा था। आरजेडी के कहते हैं कि दबंग जो है लॉ एंड ऑर्डर में कहीं ना कहीं बाधा बन रहे थे और सरकारी कामकाज में लालू यादव का हस्तक्षेप बढ़ रहा था, जिसको लेकर के नीतीश कुमार परेशान थे और उनके ऊपर सुशासन बाबू को लेकर के व्यंग किया जाने लगा था। तो उसमें उनको उस समय कुछ नहीं सूझा और उन्होंने बीजेपी के साथ जाने का निर्णय लिया, क्योंकि बीजेपी के साथ उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में जो पहले की सरकारें रही उसमें आसानी रही थी। यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन बताते ये हैं कि कुछ दिनों बाद जब नीतीश कुमार पे ये आरोप लगने लगे कि उन्होंने धोखा किया है और साथ में केंद्र में बैठी मोदी सरकार की इमेज कुछ ख़राब हुई, पहले से डेंट हुई, तब नीतीश कुमार को एहसास हुआ कि यदि वो महागठबंधन में रहते तो ज़्यादा अच्छा होता। आपको ये भी याद होगा कि उस दौरान ये भी बात आई कि महागठबंधन यदि एक साथ चुनाव लड़ता है तो उसमें नीतीश कुमार जो है पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी इमेज साफ सुथरी है। बताते हैं कि ये वहीं से बात की शुरुआत हुई थी और प्रशांत किशोर भी मानते हैं कि हाँ वो मिले थे, लेकिन वो ये कहते हैं कि यदि जो कुछ बातचीत हुई थी यदि वो उसका खुलासा कर देंगे तो लालू यादव और उनका परिवार शर्मसार हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि प्रशांत किशोर इन दिनों जेडीयू में किनारे हैं। पूरे चुनाव अभियान में कहीं उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जबकि वो सबसे बड़े रणनीतिकार माने जाते हैं और वो इस ज़्यादातर अपना समय आंध्र प्रदेश में दे रहे हैं, जहां की वो जगन रेड्डी के लिए वो और उनकी टीम काम कर रही है। लेकिन एक बात जो प्रशांत किशोर मान रहे हैं कि हाँ मुलाकात हुई थी, कई बार मुलाकात हुई थी, यहीं से असलियत का पता चलता है। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता है। ये जिस समय की बात बताई जा रही है, सितंबर 2018 में जो है प्रशांत किशोर इधर जेडीयू में आए थे और उसके बाद उपाध्यक्ष बनाए गए थे। कहा यह जा रहा है कि जिस दौरान प्रशांत किशोर उनसे लालू यादव से मिले उस दौरान अभी वो शामिल नहीं हुए थे, शामिल होने वाले थे। तो यानी कि उससे पहले की ये बात है और दोनों तरफ से चूंकि इस बात को माना जा रहा है कि हाँ मुलाकात हुई है, तो स्वाभाविक बात ये है कि मुलाकात जब होती है तो ऐसी बातों पे चर्चा होती है। और उन दिनों की परिस्थितियों को याद कीजिए कि क्या ये बात उठी थी कि हाँ नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाया जा सकता है या उनकी साफ सुथरी इमेज काम आ सकती है। उस समय जो है राहुल गांधी को लेकर के, ममता बनर्जी को लेकर के भी चर्चाएं हो रही थी, लेकिन उसमें नीतीश कुमार सबसे फिट बैठ रहे थे। और ये भी याद होगा कि उस समय नीतीश कुमार को लेकर के बातचीत हो रही थी कि वो चेहरा हो सकते हैं। बेशक खुले तौर पे कोई भी नेता ऐसा नहीं बोल रहा था, लेकिन ये सब चर्चाएं हो रही थी। तो राजनीति में कोई बात यूं ही नहीं होती, जरूर उसके पीछे कोई ना कोई बात होती है। राबड़ी देवी ने ये क्लियर किया है कि 3 बार लालू यादव का जो मकान है 10 सर्कुलर रोड, उस पर मुलाकात हुई थी, सर्कुलर मार्ग, और 2 बार तेजस्वी के मकान पे मुलाकात हुई थी और उन मुलाकातों के दौरान वो भी वहाँ पे
मौजूद थी। तो बात में दम लगता है कि हाँ ऐसी बातें हो सकती है। अब ये बात अलग है कि ये इस समय जो ये बातें की जा रही है वो चुनावी फायदे के लिए की जा रही है, क्योंकि महागठबंधन बेशक महागठबंधन बना करके चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उसके सामने चुनौतियां बढ़ी हुई है। एक दूसरे का वोट बैंक ट्रांसफर कराने की चुनौती है, और उसकी वजह से ये डेंट करने के लिए इस समय एक के बाद एक जो है बातें आ रही है बाहर, ताकि किसी तरह से एनडीए को डेंट किया जाए, नीतीश कुमार के इमेज को डेंट किया जाए, ये चुनावी फायदे के लिए। अदरवाइज तो ये बात पहले आनी चाहिए थी। और प्रशांत किशोर आखिर कौन सी वजह है कि बार बार ये बात तो बोलते हैं कि मैं बोलूँगा तो लालू यादव और उनका परिवार शर्मसार होगा, क्या क्या बातें हुई थी, उन्होंने क्या क्या प्रपोजल रखा था, अभी मैं बताना नहीं चाहता। मीनिंग देयर बाय कि दोनों तरफ से बार्गेनिंग हुई थी। और ये भी बात किसी से छिपी नहीं है कि लालू प्रसाद यादव ने यदि तेज प्रताप को दरकिनार करके तेजस्वी को आगे किया है, तो उनकी जो अंदर की इच्छा है वो तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो ऐसी बार्गेनिंग हो सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और ये बात हकीकत के नज़दीक लगती है। बस कहने का तरीका, दोनों तरफ से क्या कहा गया, और कोई वर्ड्स का चुनाव हो सकता है कि यदि हम एक होकर के लड़ें या फिर से एक हो जाएं तो बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। बातों का और लफ्ज़ों का हेर फेर हो सकता है, लेकिन बात में दम लगता है। चुनावी मौका है, अभी न जाने क्या क्या सनसनीखेज बातें सामने आएंगी। जो भी आएंगी आपको हम अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।